मध्य प्रदेश की मोहन सरकार के आज 2 साल पूरे हो चुके हैं। यानी 13 दिसंबर 2023 को डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ ली थी और कार्यभार संभाला था। 2 साल का कार्यकाल जो डॉक्टर मोहन यादव का रहा, कई सारे सवालों के बीच गुजरा। कई वो सवाल जिनके जवाब मिले, कई वो सवाल जिनके जवाब अभी मिलना बाकी रहे। इन 2 साल के कार्यकाल को लेकर इस कार्यकाल की तमाम उपलब्धियों को लेकर मुख्यमंत्री खुद आज पब्लिक के बीच में पहुंचे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। ये तस्वीर भोपाल के मिंटो हॉल की है, जिसे अब कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर कहा जाता है। जितना भव्य ये कन्वेंशन सेंटर है, जितना ऐतिहासिक ये कन्वेंशन सेंटर है, उतनी ही बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज डॉक्टर मोहन यादव ने की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर 2 साल की तमाम उपलब्धियां जो हैं वो गिनाई गई। इसके साथ ही 2 साल में क्या क्या उपलब्धियां रहीं, उसकी एक पूरी फहरिस्त जो है जनसंपर्क विभाग की 2 किताबों में आज लॉन्च भी हुई। विकास और सेवा के 2 वर्ष, यद्यपि यह बात सही है कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में पूरे देश की कार्यपद्धति, काम करने के तरीके, टारगेट, केंद्र का समर्थन और आज तो और जोरदार चीज़ आ गई है, वैश्विक परिस्थितियां भी आज के समय में भारत के साथ एक अलग प्रकार से जुड़ रही है और ये जो वर्तमान का दौर चल रहा है उसका तुरंत असर ऊपर नीचे आने का भी पूरा बना हुआ है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपदा में से अवसर निकाल करके जो काम की पद्धति स्थापित की है, उसी का लाभ हम सबको दिखाई भी दे रहा है। इन 2 साल को लेकर सरकार का दावा है 2 साल विकास और सेवा के नाम रहे, और इन 2 साल की उपलब्धियों पर कुछ किताबें भी छापी हैं। 2 साल की सरकार की मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कुछ उपलब्धियां भी गिनाई। 2 साल के मोहन राज की उपलब्धियों में 34 साल बाद प्रदेश नक्सल मुक्त हुआ। 42 दिन में 42 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। लाडली बहना को 1,500 रुपये मिले। पीएम आवास योजना, शहरी में 10 लाख आवास दिए गए। सिंचाई का रकबा करीब 15 लाख हेक्टेयर बढ़ा। ग्लोबल और रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुए। 1450 किलोमीटर का श्री राम वनगमन पथ इस सरकार की बड़ी उपलब्धियां रहीं। मैं प्रेस वार्ता में कोई नई बात या ऐसी कोई अलग से बात नहीं कर रहा हूँ। ये हमारे आपके सबके साथ बीते हुए 2 वर्ष के, जिसके आप भी साक्षी हो। ये सरकार के गठन के साथ जो जो काम किए गए हैं, विभाग भी बहुत सारे हैं, योजनाएं भी बहुत सारी है और बहुत सारी योजनाओं में बहुत सारे क्षेत्रों में काम करने का प्रयास भी किया गया। लेकिन काम को करते करते ये बात भी सही है कि समय 2 साल का लगा, लेकिन ये काम भी इतना बड़ा रहता है कि 2 साल भी बहुत, अगर हम पीछे देखो तो बहुत लगते हैं, आगे देखो तो बहुत कम लगते हैं। कुछ देर पहले जब डॉक्टर मोहन यादव अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उस दौरान उन्होंने एक चीज़ कही कि जो 2 साल बीते वो अगर पीछे देखा जाए तो वो काफ़ी लंबा समय लगता है, लेकिन आने वाले जो साल हैं वो कहीं ना कहीं बहुत कम लगते हैं। जो विजन आने वाले सालों के लिए सरकार का है, उसके लिहाज से अगर बात की जाए, और कहीं ना कहीं ये बात सही भी है। 2 साल यानी कि आधा कार्यकाल इस सरकार का बीत चुका है, और आने वाले 3 सालों में अगर बात करें तो सरकार के पास काम करने के लिहाज से मोटे तौर पर 2 ही साल बचते हैं। आखिरी का 1 साल कहीं ना कहीं चुनावी सरगर्मी के बीच गुजरेगा। वहीं सरकार जिन 2 साल को बेमिसाल बता रही है, उन्हीं 2 साल को विपक्ष प्रदेश की बर्बादी के साल करार कर रहा है। कांग्रेस ने सीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक वीडियो जारी करते हुए सरकार पर निशाना साधा। अनुरोध करना चाहता हूं आप सबसे, ये 2 साल मध्य प्रदेश की बर्बादी के 2 साल, और 22 साल से जनता को छलने वाली बीजेपी की सरकार। 2 साल की अगर बात करें तो कई सारे सवाल थे, कई सारे जवाब थे। हालांकि आने वाले 3 साल का रोड मैप भी अब सरकार की तरफ से या डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से दिया गया है। प्रखर जैन, द प्रेस हिंदी, भोपाल।